में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यूहन्ना का 8वां अध्याय और 7वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यूहन्ना के 8वें अध्याय के पहले 11 पदों में हमारी भेंट एक स्त्री से होती है जिसे कि धर्म गुरु व्यभिचार के दोषी के रूप में लेकर के आए थे, और वो इसलिए यीशु के पास लेकर के आए थे ताकि वो यीशु को परख सके और जान सके कि यीशु व्यवस्था से क्या न्याय देते हैं। लेकिन ये आज हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि कैसे इस सब में हमें परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह प्राप्त होता है जो हमें पवित्र जीवन की ओर लेकर के चलता है। बाइबल कहती है हम सब भी इस स्त्री की तरह ही हैं और हम सब अपने पाप में पकड़े गए हैं और हम सब परमेश्वर के न्याय के सामने दोषी ठहराए गए हैं। बाइबल सत्य बताती है जो कहती है कि सब ने पाप किया, चाहे वो जो अपने आप को धार्मिक कहते हो, चाहे वो जो धर्म के काम करते हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे धर्म के काम तो मैले चित्रों के समान हैं। हम सब पापी हैं। वो जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं या वो जो पापी कहलाते ही हैं। बाइबल रोमियो के 3 अध्याय के 23वें पद में कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन इस अध्याय के 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का नियम और सत्य को अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु ने मुबारकबादियों में हमको ये सिखाया कि तुम न्याय न करो ताकि तुम्हारा न्याय न हो, तुम दोष मत लगाओ ताकि तुम पर दोष न लगाया जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें परखने का आत्मा दिया है, लेकिन किसी का न्याय करने का आत्मा नहीं, किसी पर दोष लगाने का आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें नहीं दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत बात उन लोगों को कही और कहा, तुम यदि उस पर दोष लगाते हो तो पहले स्वयं का अवलोकन कर लो और जांच लो कि क्या तुम निष्पाप हो। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमसे और आपसे लगातार एक ही बात कहते हैं और उन्होंने मत्ती के 9वें अध्याय के 13वें पद में लिखा, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर उनको बुलाने आया है जिसे संसार ने निष्कासित कर दिया है, जिसे संसार पापी कहता है। इसीलिए जो लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं उनके लिए परमेश्वर का न्याय और व्यवस्था है, लेकिन जो टूटे मन से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह करता है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर की कृपा ही पवित्र जीवन का आधार है। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्योंकि तुझ पर किसी ने पत्थर नहीं उठा के मारा तो अब तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब पाप मत करना। रोमियो का लिखने वाला इस तरह से कहता है 8वें अध्याय के पहले पद में, अब मुझ पर और आप पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मेरे दंड को, मेरे उस सजा को प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया। तो अब जब हम पर दंड की आज्ञा नहीं तो क्या अब हम पाप करें? रोमियो का 6 अध्याय का 1 और 2 पद कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे उसमें जीवन बिताएं? लिव लाइक सेव्ड, एग्जिबिट सैल्वेशन। उस तरह जिए जैसे कि उद्धार प्राप्त किए लोग जीते हैं। निरंतर अपने उद्धार को अपने जीवन, अपने वचन, अपने कर्म द्वारा प्रदर्शित करिए। तीतुस की पत्री के 2 अध्याय के 11वें और 12वें पद में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जब परमेश्वर ने मुझे और आपसे कह दिया है अब दंड की आज्ञा नहीं, तो अब हमें और आपको क्या करना है? सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताना है और अभक्ति से अपने आप को दूर करना है। परमेश्वर की अद्भुत कृपा
आपके साथ हो कि आप पवित्र जीवन बिता सकें, ताकि उसकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आप अपने जीवन को आगे परमेश्वर के पीछे चलाते चलें। प्रभु आप आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। जो बातें आज आपने सुनी, सीखी और ग्रहण करी, उनका पालन करें, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। आमीन।